हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीरत शर्मा और मेरे साथ है रोहित शर्मा जी। नमस्कार। आज का ज्योतिष और हम में आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों पर कि ग्रह वाकई ही हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डालते हैं या नहीं। तो आज हम रोहित जी से पूछेंगे कि क्या ग्रह हम पे या हम सभी पे जो भी, जैसे कि हमारी दुनिया, जो हमारा वर्ल्ड है पूरा, या इन पे इनका कोई प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़ आप बताइए हमें। सीरत जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। थैंक और यू जी। आपकी जिज्ञासा है कि क्या सौर मंडल में बैठे जो ग्रह, जी शायद जी जी उनके जी। तो आपको नाम भी पता नहीं होंगे ज्योतिष में। सूर्य जो भी आप बता सूर्य, रहे चंद्र, जी, मंगल, चंद्रमा। गुरु, शुक्र, क्या ये हम पर, क्या हमारी ज़िंदगी पर ये क्या असर डाल सकते हैं? क्या ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं? जी जी। और यही आपके मन में ये एक शंका होगी या जिज्ञासा होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये होनी भी चाहिए। जी तो इसका उत्तर ये है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा सौर मंडल का या ज्योतिष में जिसको हम राजा बोलते हैं, जी वो सूर्य ग्रह है, जी। सन। सन। एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या किया है, वैसे तो हम जानते हैं कि धरती जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, पर हम ज्योतिष में क्या मान लेते हैं कि सूर्य या हम खुद को स्थिर मान लेते हैं। जी धरती को मैं स्थिर नहीं बोलूँगा, जी जी कि हम खुद को एक एक प्रतिबिंब, एक शून्य या एक स्थिरता में मान लेते हैं। जी। और हम ये सोचते हैं कि ये सारे जो ग्रह हैं जी। हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है। तो हम खुद नहीं घूमते, हम अपने आप को स्थिर कर लेते हैं एक बिंदु पर, और हम ये सोचते हैं कि ये सारे ग्रह, जिसमें से पहला ग्रह जिसको हम ज्योतिष में सूर्य, जिसको हम राजा बोलते हैं, जी कि क्या वो हमें प्रभावित कर सकता है, जी। सोचते हैं। देखिए, एक बात बताएं कि हमारी धरती को ही अगर हम माने, तो आपको पता है कि हर कंट्री, हर देश के में अलग अलग समय, टाइम, अलग अलग हाँ, जी। सूर्य जो है, धरती घूमती है तो सूर्य जो है अलग अलग, जैसे उदय अगर और यहाँ अस्त पर का उदय और टाइमिंग अस्त, अलग होता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, टाइमिंग्स अलग होते हैं। जी। तो अगर यहाँ पर दिन है तो हो सकता है चाइना में, अमेरिका में रात हो, बिल्कुल। ठीक है, शाम हो, दोपहर हो। तो देखिए कि हमारा जीवन शैली जो है, उस मुल्क के लोगों की या उस जगह के लोगों की जो जीवन शैली है, वो सूर्य के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हो जाती है। जी सूर्य उगता है, हम देखें मॉर्निंग में हमें एक एनर्जी होती है, हमने भावना होती है कि हम जाएं बाहर, देखें रोशनी होती है, हमें डर नहीं लगता, हम जी जी निसंकोच बाहर निकल कर, हम अगर दिन हो तो हम, कोई भी इंसान हो, जैसा मर्जी घना जंगल हो, वहाँ पर जाने की हिम्मत रखेगा। जी रखेगा कि नहीं जी। रखेगा? बिल्कुल रखेगा। और वही इंसान अगर रात हो तो घबराएगा। जी सूर्य उदय होते ही हमारे अलार्म, घड़ियों में अलार्म बज जाते हैं। हम अपना काम, कार्यशाली, पशु पक्षी देख लें, जी 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 हम तो चलो इंसान हैं, हमने आज ये चीज़ें लगा ली कि अलार्म लगा लिए, बना लिए, जी उनको देख लें। उनमें जो पंछी होते हैं, सूर्य उदय हुआ जी तो वो बाहर अपना दाना पानी, रोज़गार के लिए, रोज़गार, ये दाना पानी उनका रोज़गार ही है, जी। इंसान की तरह वो निकल जाते हैं, और सूर्य अस्त होने पे वो खुद ब खुद शाम होने पे वापस आ जाते हैं। जी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण हुआ बहुत बड़ा, और साइंटिस्टों ने ये देखा कि जो पशु पक्षी थे, सूर्य ग्रहण के टाइम जब अंधकार हुआ, उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनके पास घड़ियां तो है नहीं, तो उनको लगा कि रात होगी और वो वापस अपने घरों की तरफ आने लगे। जी बिल्कुल। तो सूर्य ने इतना प्रभावित कर दिया, या सूर्य ग्रहण ने इतना प्रभावित कर दिया, या सूर्य की स्थिति या परिस्थिति से जो जीवन कार्य शैली है, जी जी। जो इंसान की, पशु पक्षी, जानवर की, बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई। जी जी अब देखें, गर्मी है जी। तो हम क्या करेंगे? हमारा, अगर हम किसी को भी हम धूप में थोड़ी देर खड़ा कर दे तो वो उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, परेशानी बढ़ जाएगी उसकी। बिल्कुल और वही अगर छाँव में बैठा होगा तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। बिल्कुल। ठंड में बैठा होगा, सर्दियाँ आती हैं हम लेज़ी हो जाते हैं, कोजी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। गर्मी आती है, आनी स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी में ऊर्जा, हम बाहर घूमना फिरना। जी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो जानवर भी हैं, वो हाइबरनेशन पीरियड होता है जानवरों में। जी तो ऐसा कि सूर्य हम सभी को प्रभावित कर रहा है, इस बात तक आप सहमत हैं? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बात मान ली कि सूर्य किसी ना किसी तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल करता है जी जी।
और अब बात करें चंद्रमा की, जी जो दूसरा ग्रह है जिसे सौरमंडल में रानी कहा गया है। जी अब देखें कि जो चंद्रमा है, जी जो ज्वार भाटा आता है, टाइड्स, जी अगर जियोग्राफी का कोई स्टूडेंट हो जी जी तो वो क्या कहते हैं कि जो चंद्रमा होता है, जो धरती का पानी होता है, पानी जी। चंद्र की चीज़ है, जी जी तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसे अट्रैक्ट करती है। तो ज्वार भाटा, हाई टाइड, लो टाइड या टाइड्स, जिसे एनर्जी भी बनाते हैं टाइड्स के थ्रू, जी तो वो चीज़ हमारी धरती के लोगों को प्रभावित करती है। बिल्कुल। लोगों को नहीं, सॉरी, पानी को, लोगों को भी प्रभावित, उस पर जी भी आता है। जी दूसरी बात देखिए आप, अगर रात होगी और चंद्रमा देख रहे हैं आप, जी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है आपको, आपका मन अजीब सा एक, चंद्रमा को मन का कारक भी बोलते हैं, जी जी आप बड़ा उसको देखेंगे, बड़े खुश होंगे। जी बिल्कुल। छोटी छोटी पोइम्स होती, चंदा मामा बोला गया उनमें, जी 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 मन का कारक है चंद्रमा। जी जो रोमांस होता है, जितनी आप हिंदी मूवीज़ देख लें, जी चांदनी रात है तू मेरे साथ है, जी जी तो मन का कारक है। आप देखें कि चंद्रमा की छाँव में चंद्र की बातें होंगी, चांदनी रात की बातें होंगी। जी जी पुरानी स्टोरीज पढ़े तो काली रात पे, अमावस्या की रात पर कोई ड्रैगन जिंदा हो जाता था, जी जी बिल्कुल। हॉलीवुड में भी। जी ठीक है। फिर हॉरर मूवीज इस पे हाँ बनती हाँ, हैं जो पूर्णमासी की रात, पूर्णमासी की रात। काली रात, अमावस्या की रात। जी जी और देखें कि चंद्रमा पे आप देखें कि काफ़ी हमारे जैसे करवा चौथ का व्रत उसके जी। साथ लिंक्ड है। जी चंद्रमा मन का कारक है, जी चंद्रमा धन का कारक भी है। जैसे चंद्रमा उसकी स्थिति सेम नहीं रहती, वैसे हर इंसान में जो पैसा है वो कहते हैं कि आता जाता रहता जी है, जी बिल्कुल। वैसे ही चंद्रमा का रूप आता जाता आता रहता जाता है। रहता है, ठीक है। अब चंद्रमा मन का भी कारक है, तो इंसान का मन भी चंचल होता है। जी ठीक है, उसके मन के कभी खुशी, कभी गम, कभी कैसा कभी कैसा। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि चंद्रमा अगर मन का कारक है तो ग्रहों के हिसाब से अगर चंद्रमा किसी कोई कुंडली में जहाँ पर भी बैठा होगा तो उसका प्रभाव ऐसा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो चंद्रमा है, देखिए कुंडली में वो कैसा बैठा है, जी कौन से ग्रहों की उस पर दृष्टि है, जी जी कौन से वो खाना नंबर में बैठा है, जी किस तरह की स्थिति में बैठा है। जी जी और चंद्रमा को माँ के साथ भी रिलेट किया गया है। जी उदाहरण के तौर पर अगर किसी का चंद्रमा लगन में हो तो उस बच्चे का माँ के साथ बहुत प्यार होता है। जी तो किसी ना किसी तरह से हम क्या करते हैं ज्योतिष में, कि हमने क्या किया कि चीज़ों को, जैसे इंसान के शरीर के डिफरेंट अंग हैं, जी डिफरेंट चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको उस प्लेनेट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ हमने कंबाइन करके उनके कारकास बना लिए। जी जी और फिर उन्हीं कारकास को, जिस प्लेनेट की वो कंडीशन, जैसे सूर्य, जो जैसे मैंने बताया कि राजा है, और सूर्य को हम बाप के साथ भी, अपने फादर के साथ भी लिंक्ड करते हैं। जी जी तो उसकी स्थिति अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छी है तो आपके बाप की कंडीशन या आपके साथ अच्छी होगी, आपके बर्थ के बाद वो राइज किए होंगे। जी जी तो इस तरह की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे एपिसोड में। हम फिलहाल तो हमारा मकसद यही है कि क्या ये ग्रह हमें प्रभावित करते हैं कि जो नहीं। नहीं। जी बिल्कुल। अब देखिए कि चंद्रमा तक आपने मान लिया, जी जी अब आगे जो आगे ग्रह है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, ये सभी ग्रह भी हमें ऐसे ही प्रभावित करते हैं। ठीक है। और इसमें सच्चाई है, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हर एक जो ग्रह होता है प्लैनेट या प्लैनेट होता है, सैटेलाइट होगी, प्लैनेट हो गया, जो नवग्रह जिसे ज्योतिष में कहें, जी कि उनमें एक डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोल रहे हैं, या कुछ एक उनकी वाइब्स होती हैं। वाइब्स मीन्स की तरंगे होती हैं। और जब हम जन्म लेते हैं, जिस टाइम जैसे किसी जातक का जन्म हुआ, तो उस टाइम आकाश में जब उसका जन्म हुआ तो आकाश में वो किस प्रकार से बैठे थे, ठीक है। वो अपनी अच्छी अवस्था में बैठे थे या बुरी अवस्था में बैठे थे, जी जी उसी तरह का एक पिक्चर उस इंसान के जन्म के साथ उसके मन पर, उसके शरीर पर, उसकी लाइफ हिस्ट्री का एक नक्शा, एक मैप बन जाता है। आपके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे कि किसी भी बच्चे का जातक का जन्म होता है तो उस टाइम कौन सा ग्रह है चल रहा है, कहाँ कैसी परिस्थिति में है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या उसका
प्रभाव पड़ रहा है वो सारा उसकी कुंडली पे वो उसकी कुंडली बन जाती है तो वो ग्रहों का प्रभाव उस टाइम उसके पूरे छप जाता है कि ये अभी उसकी कुंडली बन गई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली, ग्रहों के अकॉर्डिंगली उस बच्चे के सारे जीवन का वो पता चलेगा कि क्या क्या ग्रह है इसकी कुंडली में, और ग्रहों के हिसाब से ही तो फिर उसका सारा मतलब कि पता चलेगा कि वो बच्चा क्या स्टडी में आगे जा सकता है, जहाँ उसके बिल्कुल जी, वो उसकी किस्मत का खजाना बन गया। आगे बात करें आप, बिल्कुल ठीक है, वो उसकी किस्मत का खजाना बन गया। जैसे कि स्टडी है तो स्टडी में कैसा जाएगा, शादी होगी तो कैसे लड़की आएगी, जहाँ फिर आगे चल के क्या बिजनेस करेगा, जहाँ जॉब करेगा, जहाँ डॉक्टर बन जाएगा, तो उसके ग्रहों के हिसाब से आपका मतलब कि हम देख सकते हैं। देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, देख तो सकते हैं और ये निर्धारित भी हो जाता है जी, पर जैसे बोला कि ये किस्मत का खजाना है जी, और उसके कर्म उस खजाने की जो गांठें हैं उसको खोलेंगे। जी, जी, और वो किस तरह उस खजाने को खर्चता है, जी, जी, या उसको संवारता है या बिगाड़ता है, उसके कर्म भी निर्धारित करेंगे, और साथ में कर्म भी चलते हैं। जैसे देखिए, एक वीडियो गेम आपने देखी होगी, आप लोगों ने सभी ने खेली होगी, मारियो कॉन्ट्रा। जी, जी, तो उसमें क्या होता है कि गेम का एक प्लान, एक नक्शा पहले से ही बना होता है कि यहाँ पे ये वाली पावर मिलेगी, यहाँ पर ये वाली पावर मिलेगी, यहाँ पर खाई है, यहाँ पर ये, हाँ इतने चांस हैं आपके पास और ये चीज़ है। चलो जीवन में खैर हमारे पास एक ही चांस है, तो उसकी एक टाइमिंग होती है, एक सारी वो सेम ही होती है। जी, जी, और अब उसको आप हर बार खेलते हैं तो हर बार एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। जी, जी, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने दोबारा वो खेली हो तो बिल्कुल वैसे ही तरीके से उसको खेला हो। जी, मैं नहीं मानता कि ऐसा कभी हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, अब नेचुरली है कि जैसे कि हम एक बार एंड का नंबर सेम हो सकता है कि आपने जितने पॉइंट एंड में बने वो सेम हो सकते हैं, पर जिस प्रकार से जो स्टेप आपने लिए वो स्टेप बार बार नहीं होते हैं, वो तो वैसे भी हम मान लीजिए घर से निकलते हम वैसी चाल से उधर की गली से कभी नेचुरली नेक्स्ट से चले जाते हैं, वो तो है। बिल्कुल जी, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी किस्मत है, जी, जी, वो हमारा वो एक बेल्ट हो गई या वो एक मैप हो गया, जो गेम का एक मैप था। जी, जी, तो वो गेम का एक मैप जो है और जो हमारे कर्म हैं उस गेम को हम कैसे खेल रहे हैं, ये हमारे कर्म होते हैं। और हम अगर अच्छे कर्म करें और हमें अगर पता चल जाए, ये किस्मत भी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा थोड़े से कर्म अच्छे किए और आपके दोस्त ने बता दिया यार यहाँ से तो पावर निकलती है, तो वो कई बार आप वो मिस कर जाएंगे, आपकी किस्मत में होगा वो, आप कर्म ही ऐसे कर देंगे कि वो आप उसको मिस कर लेंगे उस पावर को। जी, जी, और कई बार आपके चाहे पुराने कर्म जो थे वो खराब थे, पर आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए कि उसका फल आपको ये मिला कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया। जी, कहते हैं कि रब खुद तो नहीं आता, जी, वो अपने मैसेंजर्स भेजता है, जी, वो किसी को भेजता है। जी, जी, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। तो आप, मेरे को भी ये लगता है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप भी नेचुरली लोगों के लिए, सभी के लिए, जो भी श्रोता है, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी आपसे ये ज्ञान लेकर यही समझेंगे कि हमें एक मैसेंजर मिल गया। कुछ इसी प्रकार से समझ लें कि भगवान ने मेरे को एक मैसेंजर के रूप में क्योंकि देखिए सीरत जी, आजकल क्या ट्रेंड चला है कि ज्योतिषियों ने कुछ एक ज्योतिषियों ने जी कुछ एक इसको गोरख धंधा बना लिया है। बिल्कुल सही बोला देखिए, अच्छा और बुरा हर तरफ होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज आर द पार्ट ऑफ डे एंड नाइट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो बुरी भी हो सकती है। जी, बिल्कुल। अगर कोई बुरी है तो उसे कुछ ना कुछ उसमें अच्छा गुण भी हो सकता है। जी। तो कुछ ज्योतिषियों ने इसको एक मजाक बना लिया, लोगों का लूटने का धंधा बना लिया है। वो लूटते भी उन लोगों को हैं जो बेचारे पहले से ही डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर वो डिस्टर्ब हैं, पहले से परेशान हैं, तो उनका सोल्यूशन पहले ऐसे निकाले कि ये ना सोचो कि ये एक मनी जैसे सोर्स बना लेते हैं कि पैसों के लिए ये चीज़ चल रही है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आया है, कोई होप लेके आया है, अगर कोई आपसे कोई चाहता है तो नेचुरल थिंग है कि आप उसकी हेल्प करें। पहले तो अगर उसकी हेल्प अच्छी हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि हेल्प के दौरान उसको लगेगा कि ये बंदा, पहले आपको ये लगेगा कि ये सही ट्रैक पे मैं आ गया, मैं सही जगह पे आ गया। उसको भी वे फील हो जाएगा कि ये बंदा सही ट्रैक पे है, जो सही जगह पे मेरे को एक मैसेंजर ऐसा मिल गया कि जिसने मेरी हेल्प की है, जिसने इस भाव से मेरे को कुछ नहीं बताया कि मैं इसके लूटूंगा या इससे कुछ हासिल करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी।
देखिए यही मकसद है हमारा इस सीरीज़ को स्टार्ट करना, इस एपिसोड को स्टार्ट करना, ज्योतिष और हम, कि हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। जी बिल्कुल। और निस्वार्थ भावना से बता सके। जी जी जी। उनको हेल्प करने की भावना से बता सके। बिल्कुल। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जी बिल्कुल। हमारा मकसद ही यही है कि हम उनको, और इस विद्या में जो कई लोगों ने जो काले पर्दे डाल रखे हैं वो उनकी आंखों से उठा सकें, उनको अच्छा गाइड कर सकें, वो समझ सकें और ज्योतिष को एक अच्छे रूप से अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी किस्मत के जो खजाने वो अपने साथ हर कोई लेके आया है उनको वो बदतर से बेहतर कर सकें। जो हमारे दूसरे एपिसोड में कहा कि बदतर से बेहतर कर सकता है, उसको बदल नहीं सकते हम। जी बिल्कुल। तो वो ज्योतिष की मदद से वो एक, जैसे हमने कहा कि एक हमारा खजाना है, तो उसको अच्छा उसको बनाएं और अपनी ज़िंदगी को संवारें जी। और इसी में हमें खुशी मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य है, यही कारण है कि हमने ये एक निस्वार्थ भावना से एक मन में आया और ये एक हमने सीरीज स्टार्ट की है कि लोगों का भला हो। बिल्कुल। और लोग ज्योतिष के माध्यम से आपने जो लोगों की ये सोच आपके दिमाग में आई है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, कि ताकि लोगों का अगर कोई दुखी है या कोई परेशान है तो मैं उसकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। मैं तो ये कहता हूं कि मैं हेल्प ना करूं, वो खुद अपनी हेल्प करें। जी बिल्कुल। मेरी जो बड़ी सोच है उसका मतलब सोचें कि अगर देखें, मेरे पिताजी कहा करते हैं कि अगर कोई भूखा है तो उसको मैं पेड़ से फल तोड़कर उसको देता हूँ जी बिल्कुल, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ठीक है। अगर मेरे में स्मरता है, मेरे को पता है ये फल कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ वो पेड़ है, मैं जाता हूँ रोज़ और उनको फल तोड़ के रोज़ उनको देता हूँ, उनकी भूख मिटाता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अच्छा जी। मैं समझदार तब हूँ अगर मैं उनको समझाता हूँ कि भाई यहाँ से उठो, तुम उठ सकते हो, चल सकते हो, वो बागीचा है जी, थोड़ी मेहनत करो जी जी, वो पेड़ है, वहाँ पर फल है, वहाँ पर जाओ, फल खाओ, आनंद मानो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका तरीका जो समझाने का, एग्जांपल्स देकर सभी को बताने का है, बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं होप करती हूँ कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे सामने रोहित जी हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में पिछले 10 साल से हैं। तो इन्होंने अभी अपने साथ हमारा दोनों का चैनल है जिसके माध्यम से हम लोगों की पूरी सेवा करेंगे। कुछ भी किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी हो, तो हम उस आगे आपको सब कुछ वैसे ही डिटेल्स में बताते जाएंगे। तो मैं आस करती हूँ सभी से कि आपको ये चैनल और सब कुछ पसंद आया होगा, जो भी इन्होंने अपना ज्ञान आपके साथ शेयर किया है। तो आज का हमारा इतना ही था। तो आज मैं आस करती हूँ तो हमारे दोनों, और मैं ये ही चाहता हूँ कि लोग अपनी परेशानियों को खुद ठीक करने के काबिल हों। बिल्कुल, ये ना हो कि वो मेरे को बोलने कि मेरी कुंडली देखो। हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा धन अर्जित करने का, पैसा कमाने का मकसद नहीं, हमारा ये मकसद है कि वो खुद ब खुद इस विद्या को सीखें, समझे, उनका इंटरेस्ट इस विद्या में जागृत हो और वो खुद ही अपनी कम से कम फर्स्ट एड करने के काबिल हों। बिल्कुल ठीक, हर कोई डॉक्टर नहीं, फर्स्ट एड ही हाँ है। जी बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाएगा तो आप खुद अपनी कुंडली अपना एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा ग्रह कुछ कहाँ पर है, हाँ जी। बाकी जो हम बैठे हुए हैं हमारे साथ रोहित जी हैं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो हम आगे जाके अपने नंबर्स भी देंगे, सारा कुछ डिटेल्स देंगे, जिससे कि ये आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज ज्योतिष और हम में बस इतना ही। मेरा रोहित जी के सामने और मेरा आपके सामने दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।